बिलीवर्स प्रेयर। आज मेरा सब्जेक्ट है प्रेयर। व्हाट इज प्रेयर? बिलीवर्स की कैसी प्रार्थना होती है? देखिए, यदि मैं किसी को ऑफर करूं कि इस संडे को आपको ऑफरिंग प्रेयर करने का है, मैंने एग्जाम्पल ब्रदर सैमुअल को बोल दिया, वो खुश हो जाएगा बंदा और पूरे हफ्ते भर इतनी अच्छी प्रार्थना वो लिखेंगे, वो कितने पेज फाड़ेंगे, कितने वर्ड्स को वो चेंज करेंगे जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे वर्ड्स वो अपनी प्रार्थनाओं में लेंगे कि आपको लगेगा कि वो जैसा धर्मी इंसान कोई और होगा ही नहीं। कितना राइटियसनेस, कितना प्रभु में बड़ा होगा। एक बार की बात है, मैं अभी डैडी वाले घर पर था। वहां पर मैं टीवी प्रोग्राम देखता हूँ, तो एक ब्रदर आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जिसका बयान करना चाहो मैं नहीं कर सकता। और ये बात प्रूव्ड हो गई। साझा करेंगे, आइए हम लोग एक साथ साझा करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग दैनिक वर्ड्स में नहीं यूज करते हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन जमाने के लिए इंसान वो वर्ड्स को जमा जमा के बोलता है। ऐसों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। मैं बताता हूँ, बिलीवर्स की प्रार्थना 4-5 प्रकार की होती है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक एक्साइटमेंट प्रार्थना होती है, उतावलेपन में वो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बड़े बड़े वर्ड्स को वो लेते हैं प्रभावित करने के लिए, फैक्चुएशन करने के लिए, जो कि गलत है। लेकिन वहाँ तक हम सब मीडिया के सामने हैं, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, हो जाता है। आमीन, हालेलुया। वहाँ तक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु प्रभावित हो जाए, ना कि कोई मनुष्य प्रभावित हो। हमारी प्रार्थना सिंपल और अच्छी बेटर है। वचन कहता है, यानी कि वचन है प्रभु, वो कहता है, वो ये कहता है कि बच्चों जैसी प्रार्थना उसको पसंद है, और एक धर्मी जनों की जो बिल्कुल उसके काम अच्छे हैं, ऐसों की प्रार्थना वो सुनता है। और एक तरफ नीति वचन 15:29 में कहते हैं प्रभु जी अपने कलाम में कि वो धर्मी जनों की प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन, हालेलुया। फिर सेकंड, ओपन प्रेयर। बच्चों की प्रार्थना जो रहती है, शायद मैं आपके सामने बता भी चुका हूँ, उनकी बिल्कुल नादानी वाली प्रार्थना रहती है। अरे प्रभु जी, जब छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ बैठते हैं, कॉटेज मीटिंग, घर की मीटिंग जब होती है, तब क्या होता है, वो बच्चे को जब प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, वो पालती मुड़ के बहुत अच्छे से इनोसेंटली बैठ जाता है प्रभु के सन्मुख, और वो प्रार्थना करता है, प्रभु जी मेरी मम्मी पापा के एटीएम में इतना सारा पैसा देना कि वो टॉय चॉकलेट लेकर के आए। प्रभु को ऐसी प्रार्थना पसंद है, बच्चों जैसी प्रार्थना, क्योंकि उनकी प्रार्थना में बनावटी नहीं है। आमीन, हालेलुया। जो एक्साइटमेंट वाली जो प्रार्थना रहती है उसमें शिकायतें रहती है। प्रभु जी इन्होंने ऐसा कर दिया, प्रभु जी वैसा कर दिया। प्रभु को सब कुछ पता है। समय है अपने आप को बदलने का। एक ऑर्डिनरी प्रेयर सडनली किसी को बोल दिया जाए, एक वो ऑर्डिनरी प्रेयर कर रहा है, एक वो ऑर्डिनरी प्रेयर कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उस ऑर्डिनरी प्रेयर में की प्रार्थना भी सुनता है प्रभु जी। वचन कहता है, ऐसों की प्रार्थना छत तक जाती है। यदि कोई शख्स बना करके, जमा करके प्रार्थना करता है और जिसका कनेक्टिविटी प्रभु के साथ नहीं है, यू नो व्हाट हैपेंड, उसकी भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। एक ऑर्डिनरी प्रेयर
ऐसी प्रेयर रहती है जो कि नॉर्मल तरीके से सबकी समझ में भी आता है। आमीन, हालेलुया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज फुल ऑफ होली स्पिरिट। देखो, अन्य जातियों के सामने आप या किसी गैर लोगों के सामने आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, उसकी समझ में नहीं आएगी। कई एक मसीह बोलेंगे इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, और कुछ तो बोलेंगे कि कहीं से सीख कर क्या है क्या। प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं, जब 2000 लोगों के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ उतरा, तो उधर के लोगों ने क्या कहा देख करके, अरे ये तो पी के मत वाले हो रहे हैं। वो नहीं समझ पाए, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उतरी है, परमेश्वर काम हो रहा है, बाद में उनको समझ में आया होगा। प्रार्थना हमारी साधारण और बड़ी अच्छी हो। प्रार्थना में खुद के लिए कभी कुछ ना मांगो, हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु बरकत दे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन के जवाब देगा। कई लोग कहते हैं मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं वो प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। कईयों की प्रार्थना में रहता है प्रभु जी गवर्नमेंट नौकरी दे दे, प्रभु जी मेरी बहू अच्छी ऊंची, मेरा दामाद गवर्नमेंट नौकरी का हो, उसका घराना अच्छा हो। एक भाई थे, उनकी बात याद आ रही है मुझको। व्हाट इज दिस बिफोर 15 years ago, मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर जी मेरी सुनी नहीं जाती है, आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने मुझसे कहा कि क्या, मुझसे पूछो कि क्या प्रार्थना कर रहा है। प्रभु को मालूम, लेकिन मुझसे बोल रहे हैं वो। मैंने पूछा कि आपकी प्रार्थना में क्या, आपने क्या मांगा। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, रेलवे में, ये वो ऐसा वैसा, ये सब कुछ वो बोलने लग गए। प्रभु ने मुझे फिर बोला, प्रार्थना करने के लिए बोला है, लेकिन वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम लोग संसारी चीज़ें मांग करके प्रभु को छोटा कर देते हैं, जबकि वो हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ जानता है। वो तो खुद कह रहा है कि तू जब अपनी माँ के गर्भ में था, उससे पहले ही मैंने तेरा नामकरण कर दिया था। एक पिता से चॉकलेट मांग रहे हो, वो शिक्षा में दे सकता है, कई एक मना लेंगे, हम बाद में दे देंगे। ज़्यादा नीड हो रही है तो वो कुछ ना कुछ करके आपको दे देगा। यहाँ पे प्रभु सारी चीज़ें जानता है हमारे बारे में, एवरीथिंग ही नोस, वो कर देगा। यस, लेकिन यहाँ पे बोला गया है मत्ती सुसमाचार 7 में, लूका 11:9 में भी यही चीज़ कहा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम मांग क्या रहे हैं? संसारी चीज़ नहीं मांगने का है, आत्मिक चीज़ें। प्रभु मेरे को एक अच्छा आत्मा दे, मेरे को एक अच्छा जीवन दे। प्रभु जी मेरे को चंगाई का दान दे, मुझे प्रार्थना का दान दे, मुझे बजाने का दान दे, मुझे गाने का दान दे, मुझे भविष्यवाणी का दान दे, मुझे तू चुन ले अपने काम के लिए। हम ये प्रार्थना करना चाहिए, इस चीज़ के लिए वो कह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहा है प्रभु जी? अपनी एक स्टोरी में वो बयान कर रहे हैं, और वो ये बयान कर रहे हैं, जब वो एक जगह से निकल रहे थे, गली से जब निकल रहे थे, तो एक धर्मांध पुरुष ने उनको देखा। उस समय वो हेजिटेट कर रहा था, शर्मा रहा था उस भीड़ में, कह रहा कि क्या मांगूं, कैसे बोलूं मैं, सब लोग कहीं मेरा मजाक नहीं उड़ा लेंगे। वो अच्छा बैंक बैलेंस पर प्रॉपर्टी वाला था, उसने ऐसा सोचा। लेकिन जब वहाँ से सर्विस अटेंड करके जब वो प्रभु जी निकलने लगे, तो वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता और कहता है, हे प्रभु मेरे पास तो संसार की सारी वस्तुएं, लेकिन मेरे पास शांति आराम नहीं है। तो प्रभु ने कहा, एक ही शब्द कहा, तू मेरे पीछे हो। उसने मन में बोला क्या पागल इंसान, और वो वापस हो गया। उसने शांति तब मिलेगी जब प्रभु हमारे जीवन में होगा, हमारे अंदर होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रभु ने कहा पहले धर्म और राज की खोज करो, तुम्हें संसार की वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। मैंने इस 25 साल में
जब तक मध्य प्रदेश में था, मैं 10 साल रहा, मैं 9 साल रहा, मैंने देखा कि गरीब से गरीब पादरी लोग जो खोली में रहा करते थे, प्रभु जो ईमानदार थे, प्रभु के प्रतीक मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने उनको खोली से उठा करके एक बड़े से महल में उनको रखा है। आमीन। नीलेश भाई का नाम नंबर मैं आपको दे दूंगा, उनकी टेस्टमेंट उनको बताने जा रहा कि एक ज़माने में खोली में रहते थे, प्रभु के इतने दीवाने थे कि वो प्रभु की उनकी फैमिली और वो बिल्कुल प्रभु में बने रहते थे। और वो लोग बाइबल कैलेंडर और बाइबल कवर, चेन्स, स्टिकर्स बेचा करते थे। मंडला में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में और जनरल में जाया करते थे। और वो एक सर्वेंट क्वार्टर में खोलियों में रहते थे। उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम प्रभु ने देखा। उनके मांगने से पहले ही प्रभु ने उनको कटंगा जैसे महंगी और क्रिश्चियंस कॉलोनी के बीच में, जहाँ ज़मीन अब नहीं मिलती है, 2010 में ही बंद हो गई थी, उधर जगह ही नहीं है, प्रभु ने वहाँ पर उनको 70 लाख का बंगला दिया। कुजूर साहब का खोली में रहते थे। उनकी आत्मा, सच्चाई, उनकी सेविकाई देख करके प्रभु ने उनको और इतना ब्लेस कर दिया कि जिसका बयान करना चाहो आप नहीं कर सकते। तो मांगो, जायज़ चीज़ मांगो। आप पापा से बोलो कि पापा जी मेरे को BMW दिला दे, अब तेरे को भैया ऑल्टो दिला दिया है, उस पर सफिशिएंट रहे, क्योंकि वचन कहता है कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट। और कई बार प्रभु जी छोटी चीज़ देख करके हमको परखते हैं। हम लोग मांग करके प्रार्थना में, देखो प्रार्थना करना प्रभु से बातचीत करने के बराबर है। हम लोग एक दूसरे के लिए फ़ोन में प्रार्थना करते हैं, हम लोग हूबहू प्रार्थना करते हैं। और हमको एक पर्सनल प्रेयर भी करनी चाहिए, जिस प्रकार प्रभु जी दिन भर सेविकाई किया करते थे और रात में वो प्रार्थना किया करते थे। जिस तरह अपन लोग दिन भर फ़ोन को यूज़ करते हैं और रात में चार्जिंग पर डाल देते हैं और सुबह उठते तो वो चार्ज मिलता है, फिर हम उसका उपयोग कर पाते हैं, फ़ोन को पावर मिल जाता है। ठीक उसी तरह जब हम पर्सनल प्रेयर करते हैं मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, हमारी आत्मा को पावर मिल जाता है। और जब हमारी आत्मा को पावर मिल जाता है तो हम जिस वचन के अनुसार जिस बीमारी पर हाथ रखते हैं वो चंगा होने लगता है, गवाहियां तैयार होने लगती हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा हो, आपकी लाइफ में गवाहियां टेस्टिमनी बने, तो संसार की वस्तुएं मांगना छोड़ दो, शिकायतें करना छोड़ दो और एक्साइटमेंट प्रार्थना करना छोड़ दो। ओपन प्रेयर करो, खुल के प्रार्थना करो, खुल के प्रभु से बातचीत करो। प्रभु न्याय आपको आशीष देगा। एक बिल्कुल बच्चे की तरह आप प्रभु से मांगो। मैं एक पास्टर सतीश हैं साउथ के हमारे, मैं टीवी में देख रहा था, उनके बारे में सुनने को मिला, वो तब तक प्रार्थना से नहीं उठते जब तक उनको उस सवाल का जवाब ना मिल जाए। और ऐसे कई लोग हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक पास्टर साहब थे, उन्होंने एक चर्च कलीसिया की स्थापना किया। चर्च में उन दिनों के हिसाब से बहुत अच्छी लग्जरी चीज़ें थी, ओपनिंग किया, सब कुछ किया। उसके बाद सर्विस में कोई भी नहीं आता था, काफ़ी समय तक नहीं आया, काफ़ी समय तक नहीं आया। उन्होंने पूछा प्रभु से, और जिस समय वो नहीं आते थे, जो संडे का सर्विस होता था, वो 8:30 बजे से 11:30 बजे तक की घुटनों में स्टेज में होकर प्रार्थना किया करते थे। प्रभु ने एक दिन उनसे बातचीत की। जब उन्होंने पूछा कि मेरी गलती क्या है ऐसे कि कोई एक भी परिंदा भी नहीं आ रहा है, तब प्रभु ने बोला कि तुमसे अनजाने में कोई गलती हुई है, उससे सुलह कर लो। और वचन भी तो कहता है धूप डालने से पहले अपने भाई को मना ले। तो जब प्रभु ने उनसे ऐसा कहा तो उन्होंने सुना, समझा और सोचने बैठ गए। प्रार्थना के साथ उन्होंने एक पोस्ट कार्ड खरीदा। उन दिनों 25 पैसे 50 पैसे का आता था। उन्होंने उस पर लिखा और वो पते पर उन्होंने भेज दिया। अब वेदर वो बंदा उधर रहता है कि नहीं रहता ये नहीं पता, लेकिन उधर उन्होंने भेज दिया। लेकिन प्रभु जी के अपने वचन में कहते हैं कि वो मनों को जांचने और परखने वाले परमेश्वर हैं। तो उन्होंने उसकी सच्चाई, ईमानदारी देखा और उसको क्षमा किया। और जब वो क्षमा हो गया, यू नो माय डियर्स व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? उनके चर्च में बेदारी आ गई। ये प्रार्थना का असर है। देखो, प्रार्थना एक ऐसी चीज है, प्रार्थना एक ऐसी चीज है
इतनी स्पीड में एक मुर्दे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो या लेप्रोसी के लिए कर रहे हो, तो प्रार्थना खत्म हुई, और मीन जैसा बोला नहीं, वर्ड लास्ट का आया नहीं, वो जिंदा हो गया, वो लंगड़ा चलने लगा। प्रार्थना में वो ताकत है। आज हम प्लेन से कहीं जाते हैं तो 2-4-6 घंटे लग जाते हैं, इंटरनेशनल में 12-14 घंटे, 16-18 घंटे लग जाते हैं, ट्रेन में जाते तो समय लग जाता है, बाइक में, कार में, बैलगाड़ी में तो घंटों लग जाते थे। एक 6 किलोमीटर जाने के लिए 1000 किलोमीटर पहुंचने में समय लग रहा है, लेकिन सातवें आसमान में आपकी प्रार्थना आधे सेकंड यानी माइक्रो सेकंड में आपकी आवाज, आपकी प्रार्थना को सुन के प्रभु जी जवाब दे रहे हैं, और वो चंगा और ब्लेस हो रहा है। गवाही तैयार। तो हमारी प्रार्थना बनौटी एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। सिंपल प्रार्थना अच्छी करो, किसी को इंप्रेस करने की प्रार्थना मत करो। यदि करोगे तो मुंह की खाओगे, नहीं सुनी जाएगी। मतलब मेरा, वो साफ अपने कलाम में कह रहे हैं, ऐसों की प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं वरन छत तक जाती है। ऐसों की प्रार्थना सिर्फ छत तक जाती है। अभी आप दुआ प्रार्थना करो और फिर युद्ध करने बैठ जाओ, लड़ाई करने बैठ जाओ, दैट इज नॉट अ सेंस। वो प्रार्थना वेस्ट हो गई है। आपने जितना समय प्रभु से बातचीत किया वो वेस्ट हो गया। इसलिए कहता हूं मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग जब भी प्रार्थना करो तो आत्मा सच्चाई से करो। प्रभु आपको आशीष दे।